बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फ़रमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको देगी चना पुलाव की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी तरीके और सिंपल मसालों के साथ मैं आज आपको देगी चना पुलाव की ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। आप भी जब इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आपको भी मेरी देगी चना पुलाव की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको भी मेरी देगी चना पुलाव की रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी देगी चना पुलाव की ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको देगी चना पुलाव की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। देगी चना पुलाव बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें चावल हमें चाहिए आधा किलो, जिनको अच्छे तरीके के साथ हमने साफ़ कर लिया है। चने हमें चाहिए 1 पाव, जिसको हमने पानी में अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। साथ ही प्याज हमें चाहिए 1 बड़े साइज़ की, जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए 1 टेबलस्पून और साथ ही हरी मिर्च हमें चाहिए 5 से 6 अदद। टमाटर हमें चाहिए 1 बड़े साइज़ का, जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। और साथ ही अचार हमें चाहिए 2 टेबलस्पून। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको अपने चना पुलाव में डालेंगे तो हमारा चना पुलाव बहुत ही मज़े का बनेगा। ड्राई मसालों में हमें चाहिए नमक, हमें चाहिए 2 टेबलस्पून। इसके साथ ही हमें चाहिए रेड मिर्च 1 टेबलस्पून। इसके साथ ही हमें चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून और साथ ही हल्दी 1/4 टेबलस्पून और साथ ही पिसा धनिया हमें चाहिए 1 टेबलस्पून और साथ ही काली मिर्च हमें चाहिए 1/4 टेबलस्पून और साथ ही पिसा गरम मसाला 1/4 टेबलस्पून। बड़ी इलायची हमें चाहिए 1 अदद। इसके साथ ही सब्ज़ इलायची हमें चाहिए 2 अदद। काली मिर्च हमें चाहिए 8 से 10 दाने। दालचीनी की स्टिक हमें चाहिए 2 अदद। इसके साथ ही बादियान का फूल 1 अदद। तेज़पात हमें चाहिए 2 अदद। इसके साथ ही ज़ीरा हमें चाहिए 1 टेबलस्पून। एक पैन में हमने तकरीबन आधी प्याली कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है और साथ ही हमने इसमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देनी है। 6 से 7 मिनट तक हमने अपने प्याज़ों को मीडियम फ्लेम पे डार्क ब्राउन कर लेना है। 6 से 7 मिनट में हमारी प्याज डार्क ब्राउन शक्ल में चेंज हो चुकी है। जैसे ही हमारी प्याज डार्क ब्राउन हो, हमने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और मीडियम फ्लेम पे अपनी अदरक और लहसुन के पेस्ट को प्याज़ों के साथ 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके के साथ फ्राई कर लेना है। जैसे ही हमारी अदरक और लहसुन का पेस्ट फ्राई हो, हमने इसमें 1 अदद टमाटर ऐड कर देना है और साथ ही हमने 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। इसके साथ ही हमने इसमें 2 टेबलस्पून अचार ऐड कर देना है। इन सारी चीज़ों को हमने चम्मच की मदद से अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही हमने अपने सारे ड्राई मसाले और साबुत मसाले अपने मसाले में ऐड कर देने हैं और साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है और मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके के साथ फ्राई कर लेना है। हमने इनको इतना फ्राई करना है कि हमारे प्याज और टमाटर मसाले में अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो जाएं। 5 से 6 मिनट में हमारे प्याज और टमाटर मसाले में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुके हैं। इसके साथ ही हमने इसमें बॉयल किए हुए चने ऐड कर देने हैं और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने चनों को मसाले में अच्छे तरीके के साथ फ्राई कर लेना है। जैसे ही हमारे चने मसाले में अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो जाएं, तो हमने इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड कर देना है। 1 गिलास हमने चावल लिए थे और 2 गिलास हमने पानी ऐड करना है और साथ ही हमने ढक्कन की मदद से इसको अच्छे तरीके के साथ कवर कर देना है। ढक्कन से कवर करके हमने अपने इस पानी को अच्छे तरीके के साथ बॉईल कर लेना है। आप देख सकते हैं कि 3 से 4 मिनट के बाद हमारे पानी में बहुत ही अच्छे बॉईल आना शुरू हो चुके हैं और इसके साथ ही हमने इसमें अपने चावल ऐड कर देने हैं।
चावलों को हमने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। अगर हम अपने चावलों को आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रखेंगे तो हमारे चावल बहुत ही अच्छे बनेंगे। चम्मच की मदद से हमने अपने चावलों को पानी में अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर देना है और ढक्कन की मदद से अपने चावलों को 7 से 8 मिनट के लिए हमने कवर कर देना है। इस दौरान हमने 1 से 2 बार अपने चावलों को लाजमन चेक करना है और तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद हमारे चावलों की ये फाइनल लुक बनकर रेडी हो चुकी है। चम्मच की मदद से हमने अपने चावलों को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है और ढक्कन की मदद से अपने चावलों को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ कवर कर देना है और अपने चावलों के पैन के नीचे एक तवा रख देना है और फ्लेम को स्लो करके तकरीबन 10 मिनट के लिए अपने चना पुलाव को दम दे देना है। 10 मिनट के बाद हमारा देगी चना पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से एक बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू हमारे चना पुलाव में से आ रही है। चम्मच की मदद से हमने अपने चावलों को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। बहुत ही आसान तरीके और सादा मसालों के साथ मैंने आज आपको देगी चना पुलाव की ये रेसिपी बनाना सिखाई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की देगी चना पुलाव की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको भी मेरी आज की देगी चना पुलाव की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।